Respected Shri A.K. Vidyarthi ji, DIG, PSF Punjab Frontier, very respected and worthy SSP South Jalandhar, Shri Harkamal Preet Singh Khaksa, Shri Deep Joy ji, Joint Director, Dr. Vikram Singh ji, Dr. Jitendra Aneja ji, Dr. Jasprit Kaur Rajput ji, Shri Mohan Sharma ji, and our dear friend Shri Rajesh Bali ji, along with all the media personals who have come here and the officials of the Ministry of Information and Broadcasting and PIB. A very good afternoon. I've been told that it will be a multilingual session. English, Hindi, Punjabi, जो भी comfortable होगा. I will be speaking in all the three languages. सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑफिशियल्स ऑफ पीआईबी का, जिन्होंने ये सेशन वार्तालाप का यहाँ जालंधर जिले में रखवाया है। और उसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है वार्तालाप कि हम नशे के ऊपर किस तरह से हमारा क्या एक्शन प्लान रहता है, क्या योगदान रहता है। वी कैन सी officials from the health sector are here, officials from the BSF are here, officials from the police and administration are here, and most importantly officials of the media, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, दे आर हियर। तो अगर हम सब मिलके आपस में इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, गंभीर विषय पे वार्तालाप करेंगे, इस पूरे इशू के ऊपर अगर हम अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आई एम श्योर विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड वी विल बी एबल टू डू समथिंग about the drug issue जो हम पढ़ते हैं सोसाइटी में। It's not a, at the very outset I would like to first clear it's not a region specific or state specific or area specific issue। जो ड्रग्स का इशू है ये सोसाइटी का इशू है, सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में है। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में नहीं है जहाँ सोसाइटी एग्जिस्ट ना करती हो, और जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे ये इशू प्रेजेंट है। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर। कोई भी आप कह लो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, हर जगह हर कंट्री हर गवर्नमेंट के सामने ये इशू सामने आता है। पंजाब में स्पेसिफिकली ये इशू किस तरह आया, वी नीड टू डिग इनटू द हिस्ट्री फॉर दैट। क्यों पंजाब में जो ड्रग्स का हम कहते हैं कि ड्रग्स हैं, तो कैसे आए, ये नहीं कि क्यों कितने आए, कैसे आए, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड वो हमें हिस्ट्री से पता लगता है। पंजाब शुरू से ही, जब से पंजाब की एग्जिस्टेंस है, इट हैज बीन अ ट्रांजिट एरिया। अगर अफगानों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया में आना था तो भी पंजाब में आना, पंजाब के थ्रू जाना था, दिल्ली जाना था या इंडिया में टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर अंग्रेजों ने अफगानों की तरफ जाना था तो भी पंजाब से जाना था। जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो बॉर्डर स्टेट बन गया पंजाब, तो भी बॉर्डर स्टेट से कोई भी ट्रांजिट होना है, कोई उस तरफ से हमें मूवमेंट होनी है तो पंजाब यूज्ड टू बी द फ्रंटियर, आज भी पंजाब इज द फ्रंटियर। तो एक जियोग्राफिकली जो हमारी लोकेशन रही, हमारे एरिया की, हमारे स्टेट की, हमारे रीजन की, दैट वाज द मेन रीजन कि जो ड्रग इंट्रोडक्शन हुई। क्योंकि बनता कहाँ पे ड्रग, जो मेन प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड की वो बनता है हमारे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, उस तरफ हमारा सारा जो है मेन ओपियम वगैरह सब प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से सारे जो ड्रग्स हैं हमारे ट्रेवल होते हैं। एंड वी बीइंग वन ऑफ द ट्रांजिट रूट, वी आर सफरिंग द ब्रंट ऑफ इट, मेजर ब्रंट जो हमें आता है। बीएसएफ से आए हुए हैं, हमारे डीआईजी साहब आए हुए हैं। आई हैव बीन पोस्टेड इन 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, अमृतसर, फाजिल्का एंड गुरदासपुर। मैंने 3 जिले किए इससे पहले, यहाँ जालंधर आने से पहले। आई एम फ्रॉम फिरोजपुर, फोर्थ भी आप काउंट कर लीजिए। एंड मैंने रात को 12 बजे 1 बजे सर्दियों में जा के, कमांडेंट साहब होते थे, डीआईजी साहब होते थे हमारे वहाँ पे, वी यूज्ड टू गो एंड सी किस तरह की मुश्किलात जो हमारे फर्स्ट डिफेंस वहाँ पे फेस करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ड्रग्स इनटू आवर कंट्री, आई वुड से। एंड देन जब वो फर्स्ट डिफेंस हमारा खत्म होता है, वहाँ से हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी स्टेट पुलिस जो है वो पीछे उसको फॉलो करती है कि कहीं से कोई रात के अंधेरे में, फॉग में, अंधकार में कहीं से कोई ड्रोन हमारे पड़ोसी मुल्क से आके कोई पैकेट गिरा ना जाए। इफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिसेस इट तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैज टू चेक इट।
बट व्हाट इज अवर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस? ये तो हमारी इन्फोर्समेंट की, पुलिसिंग की, बीएसएफ की, आर्मी की ये डिफेंस होगी। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हम सब लोग हैं जो यहाँ पे इस हॉल में, इस सोसाइटी में, इस हॉल से बाहर बाजार में जो हम घूम रहे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे खुद हैं, जो बच्चों के दोस्त हैं, जो बच्चों के टीचर्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव टू आवर फर्स्ट टू लाइंस ऑफ डिफेंस। तभी हम जो कह रहे हैं कि ड्रग्स को हमने जड़ से खत्म करना है, इसका खात्मा करना है, दैट वी कैन डू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਈਡੀਪੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਡਰग्स, एनफोर्समेंट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। बट मेरे को लगता है कि इट शुड बी द अदर वे अराउंड, इट शुड बी पीईडी। सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट शुड बी प्रिवेंशन। ड्रग्स तो है, ऐसा नहीं है कि आज हम रोक देंगे तो ड्रग्स हमारे जो है सोसाइटी में नहीं है, वो तो थोड़े बहुत आ चुके हैं। हाउ टू प्रिवेंट अवर किड्स एंड चाइल्ड टू गेट इनटू दिस होल रैकेट जो हमारा चलता है, वो कैसे हम कर सकते हैं? एंड वो जो प्रिवेंशन है वो कॉलेज या हम कह रहे हैं 18 या 19 या 20 साल पे स्टार्ट नहीं होती। दैट स्टार्ट राइट जब वो बच्चा 5 या 6 साल का जब हम स्कूल में जाते हैं, तब से उसके दिमाग में ये बात डालनी जरूरी है कि व्हाट आर ड्रग्स एंड हाउ टू गेट अवे फ्रॉम इट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। एंड डिसएडवांटेजेस ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ का डिसएडवांटेज है, जो एज अ सोसाइटी ड्रग्स डिसएडवांटेज करती हैं वो बच्चे को हमें स्कूल से ही समझाना पड़ेगा। हम सभी को, जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, आपके माध्यम से जो सुनेंगे, वी नीड टू टेल आवर किड्स, वी नीड टू टीच आवर किड्स। हम, हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, आपके पेरेंट्स थे, या आप जो खुद पेरेंट्स हैं, बच्चा छोटी सी कोई गलती करता है तो हम उसको बताते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, जाके कुछ गलत चीजें नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। हमें उसी सेंस में उनको बड़े ही कॉमन तरीके से ये बताना पड़ेगा कि जो ये ड्रग्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं। जब आप स्कूल में जाओगे, आजकल 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे, कई बार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज आती है, आप ही के थ्रू पता लगता है कि भाई वो भी एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, दे डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई ड्रग्स होते क्या है। उन्हें लगता है हमारे सीनियर्स कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो जस्ट टू बी सोशली गुड विद देम या सोशली एक्सेप्टेबल, हम लोग पीयर प्रेशर में आके हमारे जो बच्चे हैं, दे गेट इनटू द ड्रग्स probably at the early stage। शायद पेरेंट्स को पता लगता होगा, वो छूट भी जाता होगा, बट दिस इज द स्कूल टाइम, जब स्कूल में बच्चे घर आते हैं। once they go to the college they are just 16 17 18, जो एज उनकी उस तरह की होती है, वहां पे probably parents are not there, they are living in the hostel के अंदर if they are not talking to their parents, if they are not talking to their siblings, if they are not talking to their grandparents, if they are not talking to their close friends back at home, they are very high chances कि they will get into drugs, जो उनके peer pressure में लोग start कर देते हैं। और वहाँ पे एक जो resistance prevention की डालनी, वो barrier डालना, वो बहुत ज़रूरी है as to civil society, as civil administration, कि yes there has to be a stoppage at that। if somebody is offering some powder कि आप sniff कर लो, या somebody is offering some ball कि भी आप अपने मुंह में रख लो, और kid should know कि this is not going to happen। ये वहीं पे हमें मना करना पड़ेगा, this is not something to be proud of, there is something to be avoided, और उसी मोमेंट पे हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ये जब एजुकेशन हम जब स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ये जो अवेयरनेस थ्रू वार्तालाप एंड अदर सच सेशंस हम लेकर आएंगे, तो दैट विल बिकम अ वेरी वेरी साउंड बैरियर। जब बिक्री नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसका सारी जो उसकी स्ट्रेटजी है, वो सब की सब बिक्री पे डिपेंड करती है, उसकी सेल पे डिपेंड करती है। देयर इज नो डिमांड फॉर इट। अगर हम डिमांड को कट ऑफ कर दें तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। सो जो डिमांड एंड जो सेल वाला पोर्शन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ। दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन पार्ट। इट आल्सो इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन, बट रिहैबिलिटेशन मैं लास्ट में आई वुड लाइक टू टॉक कि जब हमारा हो जाता है। एंड
Then the enforcement part, which I was talking about, कि क्या हमारी enforcement हो जाती है. I'm sure अभी DIG साहब and SSP साहब they will also speak and they will speak about it in detail. But like I was telling, I've seen it with my own eyes on border districts. मेरे को याद है डेट भी 27 दिसंबर के आसपास we went to the border, पूरा dense fog और पूरा वहाँ पे हमारी जो BSF एंड पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, जॉइंट पेट्रोलिंग राइट एट द IB, जो हम जीरो लाइन वहाँ बोलते हैं, एंड यू कांट सी एनीथिंग. और उन हालातों में जो है आई डिडंट सी कि भाई वो ड्रोन आया, बट आई वाज टोल्ड कि भाई जैसे ड्रोन आता है एंड उसकी सिर्फ आवाज आ रही होती है समटाइम्स एंड यू हैव टू शूट इन द डार्क. एंड देयर वर सो मेनी ड्रोन्स व्हिच वी कैप्चर्ड इन फाजिल्का एंड गुरदासपुर. और इतने बड़े बड़े ड्रोन्स दे आर कमिंग, द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड इतनी ज़्यादा. And our officers, our jawans, our police and BSF jawans, they are working day and night. जो इसकी वहाँ पे entry into a country or a state उसको prevent करने के लिए. But then when I came to जलंधर, तो यहाँ पे भी मतलब I'm reading the newspaper, हमारी मीटिंग होती है मंथली जिसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं कि कितना हमें जो ड्रग है पकड़ा गया है, कितना हमने एनफोर्समेंट किया है. तो कुछ ड्रग इसका मतलब स्टिल मतलब इट इज एंट्री. And then again it is our forces जो जाके उसको जो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स उसको रोक रही हैं एवरी डे. यू मस्ट ऑल्सो बी रीडिंग कि इतने जो नशा तस्कर है, इतना किलो या इतना जो अमाउंट ऑफ हीरोइन या जो ड्रग है वो पकड़ा जा रहा है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर फोर्सेस. मैं एक बार जरूर कहूँगा बिकॉज आई हैव सीन द कंडीशंस इन व्हिच दे आर वर्किंग. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर BSF एंड पुलिस ऑफिशियल्स फॉर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दिस. इसमें एक मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट कर दिया आज इसी इशू के ऊपर एनफोर्समेंट के अंदर, बिकॉज गुरदासपुर में आई हैड इशूड एन ऑर्डर जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा था. एंड बिकॉज आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे मैं ये बात कर सकता हूँ. वो ये ऑर्डर था कि जब भी कुछ ऐसा इस तरह की रिकवरी की जाती है, जब भी BSF या पुलिस इस तरह की कोई रिकवरी करती है, तो नॉर्मली जो हमारी हेडलाइन होती है, हमारी भी गलती है, हम लोग भी कई बारी वही प्रेस नोट दे देते हैं. नॉर्मली जो हमारी हेडलाइन होती है वो होती है कि 50 करोड़ का नशा जो है तस्करों समेत पकड़ा गया. Am I correct? नॉर्मली 70-80% यही होता है. 100 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 50 करोड़ का अफीम पकड़ा गया, व्हाटएवर. उससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा स्पेशली जो बिल्कुल ही बॉर्डर जिलों के जो लोग हैं, उसकी भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा. वो उस चीज को जब पढ़ता है, जब वो उसको देखता है, तो rather than a news they see it as an opportunity कि 50 करोड़ का नशा पकड़ा गया, हो सकता ना पकड़ा जाए, तो 50 करोड़ में मुझे कितना मिल जाएगा. मैं तो एक गरीब इंसान, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर ना पकड़ा गया, इट्स वर्थ द रिस्क बीइंग टेकन. कि नहीं पकड़ा जाएगा तो मुझे कुछ तो मिलेगा, मेरी जिंदगी तो जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ कुछ तो मुझे उस चीज से मिल जाएगा. देन वी टुक अ डिसीजन, ऑल द अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मीडिया, मेरे DPRO साहब थे और मैं वहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनको भी बुलाया. वी टुक अ डिसीजन कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस नोट एंड नॉट गोइंग टू पब्लिश दिस नोट कि कितने करोड़ का नशा पकड़ा गया. हम लोग ये कहेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये नशे के साथ पकड़ा गया और अगर इसको सजा हुई तो इस सेक्शन के अधीन इतने साल की सजा होगी, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, जो भी उस पर धाराएं लगेंगी. सो दैट न्यूज शुड एक्ट एज अ डेटरेंस. वो डेटरेंस हो कि यार अगर मैं ये चीज करता पकड़ा गया, एंड अमाउंट वाज नॉट मेंशन्ड, इट वाज इन द ऑर्डर कि वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन द अमाउंट, मॉनिटरी अमाउंट. हम अमाउंट ये मेंशन करेंगे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है वो पकड़ा गया और इसको अगर सजा हुई तो इतनी सजा होगी, 10 साल की होगी. आप अमाउंट बताओगे नहीं अपनी न्यूज में. एंड देन इट हैड सच ग्रेट इम्पैक्ट. इमीडिएटली नहीं दिखता, बट आफ्टर 6 months 7 months हमने वहां पे जब पता करवाया तो यस इट वाज इन द सर्वे कि जो हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे और वो थे, उनके माइंड पे इस चीज का साइकोलॉजिकली असर हुआ कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं या हम इस ट्रांजिट में होते हैं तो हमें सजा हो सकती है. अर्लियर दे वर सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई इतने करोड़ का पकड़ा जाएगा तो हमें इसमें से कुछ हिस्सा शायद हमें भी मिल जाए अगर हम नहीं पकड़े जाते तो दिस इज अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. हम लोग जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो करेंगे, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बिगर प्लेटफॉर्म, यू आर रिपोर्टिंग फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स एंड फॉर द कंट्री आल्सो.
तो ये अगर हम कर सकें तो आई हैव सीन दिस, आप भी अपने लेवल पे इसको चेक करवाओ, इट विल एक्ट एज अ ग्रेट डेटरेंट अगर हम इस चीज को इंश्योर करवा सकें. After the enforcement part, the other part is the prevent अपना de-addiction. De-addiction में health officials, some of them are here, I've just mentioned their names, they are also doing a great work. But I have some data, थोड़ा सा मुझे उसमें विचलित करता है जो डाटा हमारे पास आता है, उसमें we are making our efforts how to improve this. कि हमारे OAT centers हैं, हमारे de-addiction and rehab centers हैं. We have around 25 de-addiction and rehab centers in our district and around 26 OAT centers in our district. Every month 20,000 के आसपास जो लोग हैं उसमें रिपीटेड भी डोजेस होंगी, वो OAT सेंटर से अपनी जो बुप्रेनोर्फिन की दवाई आती है वो लेके जाते हैं, जिसमें से अबाउट 10% 2000 जो होते हैं वो लोग होते हैं जो पहली बार वो दवाई लेने आए हैं, उनको कहीं से सुना हो, छोड़ना चाहते हैं नशा बेसिकली. तो 2000 के करीब वो नए लोग ऐड होते हैं, लगभग 10%. उसका लगभग 10%, लगभग 200 के आसपास हमारे डी एडिक्शन जो सेंटर्स हैं. मैं ये स्टेजेस में बात कर रहा हूँ कि पहले बंदा छोड़ना चाहता है, उसके बाद वो डी एडिक्ट होना चाहता है कि मैं ये जो दवाई भी है, बुप्रेनोर्फिन भी है, वो भी ना लूं, मैं बिल्कुल नशा मुक्त हो जाऊं. तो वो लगभग 200 के करीब हमारे पास एडमिशन आते हैं इन द एंटायर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है फॉर पर मंथ. एंड उनमें से लगभग 10%, ये मैंने इसलिए वो डाटा बनाया, आपको थोड़ा डाटा याद भी रहे, फिगर्स में भी 180 to 10 इस तरह से हो सकता है. उनमें से लगभग जो 10% है, लगभग 20 लोग वो रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब आप नशा छोड़ चुके हो, उसके बाद आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, ताकि आप किसी जॉब में, आप किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, ताकि आप दोबारा उस विशियस साइकिल में दोबारा जा ही ना पाओ. So 20,000, 2,220, these are the numbers we have. I want कि ये जो numbers हैं, जो first number आपका 20,000, वो जो हमारा last number है, जिसमें हम rehabilitate कर रहे हैं, उसका जो gap है, वो धीरे धीरे over a period of time हम उसको कम कर सकें. जितने भी लोग जो initially नशे की लत जिनको लगी है, नशे की लत might be a very small quantity also, ये नहीं कि बहुत ही बड़ा कोई initiate या injection लगा रहा है. I'm talking about a very small quantity somebody is taking. I don't want anyone to get into that trouble also. And अगर उसको वो लत लगी है तो at the very initial stage, जैसे हमारे पेरेंट्स बोला करते थे, हमारे टीचर बोला करते थे कि कोई अगर गलत जड़ पकड़ ले तो उसको वहीं पे निकाल दो, rather than मतलब allowing it to take a bigger root and transforming into a bigger tree. तो वहाँ पे अगर हम निकाल सकें तो हम जो ये रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव ऑल दोस avenues, all those amenities available where we can train those kids, those youth, जितने भी लोग हैं, हमारे रेड क्रॉस सेंटर्स हैं, हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पे we will be giving them skill development opportunities through our employment bureau. We will be giving them offers for better jobs, but then again it will be our responsibility as a civil society, as group of businessmen, if someone is here, कि हम उन लोगों को रिहैबिलिटेटेड यूथ को एक प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी दें. बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन कि इवन इफ वी गिव देम स्किल ट्रेनिंग, इवन इफ वी गिव देम द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको जॉब नहीं मिलती, बिकॉज समटाइम्स दे हैव दैट स्टिग्मा अटैच्ड टू देम. देन आवर रोल एज अ सिविल सोसाइटी अगेन कम्स कि वो जो स्टिग्मा है, दैट पर्सन हैज बीन रिहैबिलिटेटेड, ही हैज, मतलब उसने सारा जो उसने स्टार्ट किया था दैट हैज बीन एंडेड नाउ एंड ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ नाउ. तो हमें वो अपॉर्चुनिटी एज अ ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी यू हैव टू प्रोवाइड देम, तभी धीरे धीरे जो नशा है वो कम हो सकता है. अदरवाइज अगर वो उसको हमने अपॉर्चुनिटी उस यूथ को नहीं दी, अल्टीमेटली वो घूम फिर के हमारे घरों की तरफ ही आएगा माइंडेड. सम वे और द अदर इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर फैमिलीज एंड सोसाइटी. सम वे और द अदर इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर किड्स. It may be affecting our neighbors. Neighbors से हमारी तरफ आएगा. We have to give our 100% in rehabilitating those kids, those youth जो कि आज नशे की गिरफ्त में हैं. ये हमें करना ही पड़ेगा. Very interesting story एक बारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. As a डिप्टी कमिश्नर, one of my staff member, एक बारी मेरे स्टाफ मेंबर जो मेरा खुद का पर्सनल स्टाफ है, I found him stealing
मतलब घर से हमारे वो स्टील कर रहा था एंड आई गॉट टू नो एंड मैंने उसको बुला के पूछा एंड काफ़ी उसको मैंने पता किया कि भाई क्या हो रहा है। वेरी स्मॉल अमाउंट, 100 पीस, 500 पीस, कई बार ऐसे पड़े होते वो ही वॉज मतलब स्टीलिंग इट। तो आई आस्क्ड हिम, तो आई गॉट टू नो कि ही इज इनटू ड्रग्स। वो छोटी छोटी जो होती है वो 1-1 ग्राम की या कुछ भी उसको लेने के लिए उसको चाहिए होता है। आई हैड 2 ऑप्शंस देन, as a deputy commissioner, I had 2 options then कि immediately पकड़ के I would have handed him over to the police या किसी को बुला के देता for the stealing. The other part was to, he was very young kid, 23 years old, compassionate base पे जो नौकरी लगी थी। Second point was कि I have to kill this evil here right now, मेरे को यही खत्म करना है। And I asked him very politely कि you are working with the deputy commissioner of the district, just imagine your power, you have access to me, डायरेक्ट एक्सेस टू मी है, कुछ भी तुम्हें चाहिए, कुछ भी तुम्हारे मोहल्ले में चाहिए, तुम्हारे दोस्तों को चाहिए, यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल बी एबल टू गिव यू। नाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस, व्हाई यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो, किस तरह हैगा। आई सेंड हिम टू द डी एडिक्शन सेंटर, रिहैब सेंटर। पहले डी एडिक्ट करवाया, उसकी रिहैबिलिटेशन करवाई फॉर फुल 2 months, ही वाज आउट ऑफ इट। आई कॉल्ड हिज फैमिली कि दिस इज व्हाट आई गॉट टू एंड दिस इज ऑल योर फॉल्ट, बिकॉज आप लोग इस चीज को नहीं देख रहे। मुझे पता लगा है एज जो मैं हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स स्पेंड करता हूँ विद माय स्टाफ, आई गॉट टू नो एंड वी आर स्पेंडिंग द होल डे विद हिम, दिस यंग गाय, और आपको नहीं पता लगा। एंड आई गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर फैमिली, हिज फैमिली, कि इसको आपने, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि ही इज आउट ऑफ इट नाउ, आउट ऑफ इट, डूइंग गुड जॉब, अपना वो अच्छा सा कर रहा है। एंड आई कीप एन आई ऑन हिम स्टिल टुडे कि ही शुड नॉट बी रिलैप्सिंग इनटू इट। सो ये जो डिफरेंशिएशन है कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति को, किसी इंसान ਨੂੰ किस तरह ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, किस तरह उसको ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਟ ਚੜਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਸੋਸਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਈ ਰੋਟ ਅ ਪਲੇ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। तेरे कालजे ये छुरी नहीं है, ये ना समझी कि तेरे शहर की हालत बुरी नहीं है। जेकर साडा समाज नशे तो प्रभावित है ते असी नहीं, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। Thank you very much. First of all, I would like to thank Mr. Bali to give us this platform to interact with you. Such a nice people. Stage ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ DIG BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਮਿਸਟਰ ਬਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਏਮਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਕੋਲੀਗਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ।
I'm really very sorry. My Hindi is quite poor. So मैं ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਸ਼ਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। DIG ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇੜਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਕਿੰਨੀ ਲੀਥਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 31 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 93 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਂਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਈ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਤੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ। ਔਰ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਪੈਕਟ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੱਥੋਂ ਮੁਝੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਫਰੋਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਟਿਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ, BSF ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 1.5 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, DIG ਸਾਹਿਬ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਉਹ 700 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ BSF ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BSF ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਲ, ਵੀ 99.5% ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇ, 99.1%, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਡਲਟ ਬਣ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਆਈ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਆਪੇ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ BSF ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ AK ਵਿਦਿਆਰਥੀ DIG BSF ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। मंच पे आसीन डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर जलंधर, SSP रूरल श्री हरकमलप्रीत सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण एंड स्पीकर एंड PIB एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के करता धरता यहाँ पर मैं आज यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। सभी को सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते। नॉर्मली BSF एक अपनी दुनिया बनाई हुई है, उसी दुनिया में रहती है। तो मिस्टर राजेश, मैनी थैंक्स उस कुएं से बाहर निकलने का मौका देने के लिए।
और आप सबके बीच में आकर एक वार्तालाप करने का मौका देने के लिए। Though the topic which has been given is role of BSF in preventing drug trafficking in border areas, मैं थोड़ा सा BSF के बारे में भी बताना चाहूँगा। BSF 1965 पहली दिसंबर को स्थापित हुआ था और BSF के जन्म के साथ साथ BSF का पंजाब से जुड़ाव रहा है। पंजाब पुलिस की आर्म पुलिस की बटालियंस जब BSF खड़ी हुई तब से साथ में है BSF के, जिन्होंने BSF को सिखाया है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, एक जमाना था कि BSF की कोई भी बटालियन में आप आराम से पंजाबी में बात कर सकते हैं। और मेरा भी सौभाग्य था कि 1990 बैच का हूँ मैं और 1991 से लेकर 1993 तक मेरी पहली पोस्टिंग भिकीविंड में थी। तो भिकीविंड में रहते हुए उस समय हालात काफ़ी गंभीर थे, लेकिन खालरा बैरियर, बाबा पीर से लेके आगे धर्मा और कालिया तक हमारा एओआर था। तब से हमने पंजाब को देखा है। जो चूंकि हम BSF में हैं तो अपने पड़ोसी के साथ भी सबसे नजदीक हम ही हैं। तो हमें अपना काम अच्छा से करने के लिए हमें अपने पड़ोसी को अच्छे से जानना पड़ता है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हम पुराने पंजाब को ले, पंजाब दो बार बटा, एक बार इंडिपेंडेंस के टाइम पे और एक बार इंडिपेंडेंस के बाद, जब फिर हिमाचल आया, हरियाणा आया, उसी स्टेट से आया। और ये जो स्टेट थे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये फौज के लिए इससे अच्छे जवान कहीं नहीं मिलते। तो 47 में हमें आजादी मिली, पाकिस्तान भी 47 में बना। सन 48 में उन्होंने कश्मीर पे चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ हिस्से तक आए, बट पाकिस्तान को वैसी सफलता नहीं मिली जैसे कि वो उम्मीद कर रहे थे। तो उसमें जो कमी थी कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का एयरफोर्स, पाकिस्तान का नेवी, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनमें आपस में कम्युनिकेशन पाया गया कि अच्छा नहीं था। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ISI 48 में, और उसका जन्म ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो उसमें सहयोग करने के लिए। तो ISI ने क्या किया कि जहां के नौजवान फौज में सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे अच्छी तरीके से अपने देश के लिए भूमिका निभाते हैं, उसको खराब करने का। और खास तौर से ISI और पाकिस्तान ने पंजाब को टारगेट किया ड्रग के लिए। आज की अगर बात करें तो भारत में जो ड्रग्स आ रहा है, जो नोन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, 80% कंटेनर से आ रहा है, 20% और रास्तों से आ रहा है, जिसमें हमारा बॉर्डर का रास्ता भी शामिल है। बट आश्चर्य की ये बात है कि ड्रग भारत में कहीं से भी आ रहा हो, उसके हेड पंजाब के लोग, चाहे वो गुजरात से आ रहा हो, चाहे बॉम्बे से आ रहा हो, जो उस रैकेट को चला रहे हैं वो लोग पंजाब के।
थोड़ी सी चर्चा बीएसएफ के बारे में करते हैं। जैसा हमने बताया कि बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। हमारा, जैसे हमारे पहले 2 स्पीकर ने बताया कि बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। जब भी जिस बॉर्डर पे हम तैनात हैं, अगर वो पड़ोसी देश हम पे आक्रमण करता है तो पहला वार हमें ही झेलना है और हम ही उसका मुकाबला करें। इस लिहाज से हमारा वॉर टाइम रोल है और हमारा पीस टाइम रोल भी है। उस पीस टाइम रोल में बॉर्डर पे स्मगलिंग नहीं होने देना, किसी और तरह के क्राइम नहीं होने देना और बॉर्डर के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना, टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग बॉर्डर पॉपुलेशन। ये हमारा पीस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया कि पंजाब की जो बॉर्डर है वो 553 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उनका कहा हुआ याद आता है कि आप चाह कर भी अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो हमें उसके साथ ही रहना है। उस 553 किलोमीटर में रावी और सतलज 20 बार इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रिस क्रॉस करती है और जहां से नदी जाती है आती है वहां पे गैप होता है। बताया भी कि वहां पे आप चाह कर भी उस गैप को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। हमारी 20 बटालियन, बीएसएफ की 20 बटालियन पंजाब में तैनात है और बीएसएफ की जो चौकी होती है उसको बीओपी बोलते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट। 181 चौकी पूरे 553 किलोमीटर में लगी हुई है हमारे, और वहां पे हमारे जवान दिन रात वहीं पे रहते हैं और वहां से दिन हो रात हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, धुंध हो, अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है। तो 2021 से पहले की बात करें, उसके पहले भी स्मगलिंग होती थी ड्रग की, बट उसका एक तरीका था। उसमें पाकिस्तान साइड से कोई स्मगलर बिल्कुल आईबी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री के पास तक आएगा या हमारी जो एक फेंसिंग की लाइन है वहां तक आएगा। हमारे साइड से उसी सामान को रिसीव करने के लिए लोग भी फेंसिंग तक आएंगे और फेंसिंग के आसपास हमारी निगरानी रहती है। तो उनको खतरा था कि अगर वहां पे पाए जाएंगे तो हमको चैलेंज किया जाएगा। पाकिस्तान वालों को भी खतरा था, हमारे यहाँ के जो स्मगलर थे उनको भी खतरा था, और अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो बीएसएफ गोली भी चलाएगी तो उनकी जान को भी खतरा था। तो उसमें कई सारे मेथड्स थे उनके कि कोई पाकिस्तान से आएगा। एक बॉर्डर फेंसिंग जो है वो अमूमन इंटरनेशनल बाउंड्री से ऑन एन एवरेज 150 मीटर अंदर है। इधर कोई आदमी आता है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उस समय वो बंदा वेल विद इन इंडिया होना चाहिए। नहीं तो ठीक बॉर्डर पे करोगे तो हो सकता है कभी उधर ही हो, आपसे कोई कार्रवाई हो जाए, या हमने कार्रवाई तो इधर की फिर वो चला गया घायल होकर उधर चला गया, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस कारण से फेंसिंग थोड़ी अंदर की तरफ, तो वहां तक उनको आना पड़ेगा, पाकिस्तान साइड से भी आना पड़ेगा, हमारे साइड से भी आना पड़ेगा, और वहां पे बीएसएफ की ड्यूटी है तो उनकी जान को भी खतरा है। उसमें से एक मेथड होता है कंसील एंड क्लियर। वो 150 के बीच में रात को पाकिस्तान साइड से आके कुछ छुपा देंगे कहीं। इधर के किसान जब खेती करने जाएंगे तो वहां से उसी माल को कैसे न कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। गेट साइड चेकिंग होती है, पूरा का पूरा ट्रैक्टर जाता है, उसमें पूरा सामान भर के आता है, कंबाइन जाता है, तो चांसेस बन जाते हैं कभी न कभी
वो इसका फायदा उठा लें। कई बार फेंसिंग के इस साइड से पानी छोड़ते हैं फिर फेंसिंग के आगे की तरफ से, तो जब पानी जा रहा है तो प्लास्टिक की रस्सी छोड़ देते हैं, रात को वहां पे छुपाया हुआ है, उस रस्सी से वो सामान बांध के फिर पानी के फ्लो के अपोजिट खींच के सामान को फेंसिंग के नीचे से अपने यहाँ लगा लेंगे। धुंध होती है उसका फायदा उठा लेते हैं। धुंध में कभी फेंसिंग के पास में कहा दिखाई नहीं दे रहा है और इस साइड फेंक दिया, तो इस टाइप से कर रहा था। उसके बाद आया एक ड्रोन डिसरप्शन, ड्रोन नाम की चीज शुरू। इसने पूरे गेम को बहुत हद तक चेंज कर दिया। अब पाकिस्तान के स्मगलर को इंटरनेशनल बाउंड्री तक आने की जरूरत नहीं रही, वो पीछे से ही ड्रोन और उसमें कंसाइनमेंट बांध के उड़ा लेगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव हो गई है सब आपको सब मालूम ही है। आप व्हाट्सएप पे या और भी एप्स है उसमें कहीं किसी से बात कर सकते हो, जहां पे आप पोजीशन गए उसका लैट लॉन्ग दे देते हो कि भाई ड्रोन से सामान इस लैट लॉन्ग पे आप ड्रॉप करो, तो वो ड्रोन उड़ा देते हैं। इंडिया साइड के लोग वो बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर अंदर तक एक दिए गए पोजीशन पे उसको ड्रॉप कर देते हैं और लोग फिर उठा लेते हैं। बट मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाकी एजेंसीज और पंजाब पुलिस और पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में वी आर वर्किंग विद एक्सीलेंट सिनर्जी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। उसका ये कुछ डेटा मैं बता रहा हूं, आपको पता चलेगा। 2022 में 267 बार ड्रोन की आवाज सुनी गई या ड्रोन की को देखा गया, 267 टाइम्स। उसमें से हम 21 ड्रोन गिरा पाए, यानी कि 7.87% ड्रोन को जो हमारे अंदर आया और हमें पता चला, हमने उसको गिराया। 2023 में 383 बार देखा गया, उस 383 बार में हमने 107 ड्रोन गिराए, 107 ड्रोन, यानी कि जो पहले 7.87% ड्रोन गिराने का परसेंटेज था वो बढ़ के हमारा 27.94% हो गया। इस साल में 2024 में 530 बार ड्रोन देखा जा चुका है और उसमें हम 190 ड्रोन गिरा चुके हैं अभी तक, यानी कि 35.85%। तो जो भी ऑब्जर्वेशन में नोटिस में आता है उसमें गिराने का जो परसेंटेज है हमारा वो बढ़ रहा है, इंप्रूव कर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। बट ये ऐसी चीज है कि आप आज की टेक्नोलॉजी अगर हर जगह लगा दोगे तो फिर गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज की कमी है। कल को अगर बेहतर टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए भी आपके पास स्कोप नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस बनाकर चलने से अच्छा रहता है, बट बहुत अच्छा काम उस पर हो रहा है। जहां तक हेरोइन सीजन की बात करें तो इस साल में बीएसएफ ने करीब 225 किलो 225 किलो प्लस हेरोइन सीज किया है। इसके अलावा बाकी ड्रग्स भी है, ओपीएम भी सीज किया है। आइस ड्रग एक नई चीज शुरू हो रही है, उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है, वो भी सीज किया है। कुछ नशे की टैबलेट्स वगैरह भी किया है। लेकिन ड्रोन ने हमारे लिए एक परेशानी पैदा कर दी, बट वो परेशानी भी, उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है।
पहले जो हम 150 मीटर के आसपास बॉर्डर फेंसिंग पे जो अपना काम करते थे, ड्रोन के कारण हमें उसके पीछे भी काम करना पड़ रहा है। तो हमारे नफरी पे वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन इस चीज का फायदा भी हुआ है। हमारी जो सिस्टर एजेंसी है वो हमारे को हेल्प करने के लिए आगे आई, तो हमारा और उनका तालमेल इंप्रूव किया है। हमारा गांव वाले जो हैं, जो बॉर्डर बेल्ट के किसान हैं, मजदूर हैं, जो ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, जो कंबाइन चलाने वाले हैं, उनसे भी तालमेल बढ़ा है। और बहुत बार वो हमें सूचना देते हैं कि यहाँ पे एक पैकेट गिरा हुआ है या यहाँ पे एक ड्रोन गिरा हुआ है। तो बड़ा अच्छा एक इकोसिस्टम हो रहा है बॉर्डर बेल्ट में, जिसमें गवर्नमेंट की सारी एजेंसी प्लस वहां के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, चंद एक लोग हैं जो स्मगलिंग का काम करते हैं, उसका भी बताया बहुत अच्छे तरीके से डीसी साहब ने बताया कि, और उसको जो हम ग्लैमराइज करते हैं कि इतने करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। इसीलिए बीएसएफ भी कभी भी अपना आप देखोगे ट्वीट होगा या प्रेस रिलीज होगा, वी नेवर मेंशन अबाउट द अमाउंट और वर्थ ऑफ हेरोइन सीज्ड, कभी मेंशन नहीं करते। बट लोगों को फिर भी पता है। लास्ट ईयर का एक केस में एक है अपने पंजाब का एक लड़का कुरियर काम करने के लिए पाकिस्तान गया, उसको 2.5 लाख पर केजी का ऑफर था। इसको काइंडली पब्लिश नहीं करिएगा, फिर से मोटिवेशन मिलता है, हो जाता है। तो इसीलिए लोग इसमें घुसना चाहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएफ के जवान, बीएसएफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएसएफ का सर्विलांस सिस्टम, जैसा कि बताया एसएसपी साहब ने, बड़े बड़े गैप हैं सतलज के, रावी के, उज के, तो जहां पे फेंसिंग नहीं बना सकते वहां पे भी हमने हर एक इंच को हमने कैमरे से, लाइट से कवर किया है। कई जगहों पे अगर नदी अगर 60 फीट की है तो बीच नदी में नाव के ऊपर रात भर हमारे जवान एंकर करके ड्यूटी करते हैं। बट ये 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि मौसम खराब होते हैं, ह्यूमन है, हर इंच पे तो बंदा खड़ा नहीं है, 2 बंदों के बीच में दूरियां होती है। लेकिन बीएसएफ का हर जवान अपने जिम्मेवारी के लिए बहुत सजग है और उसको मालूम है कि जिस पर्पस के लिए वो खड़ा है, जिस उद्देश्य के लिए वो खड़ा है, वो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉर्डर के पॉपुलेशन के साथ एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए हम कई सारे कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें एक का नाम है सिविक एक्शन प्लान। एक और प्रोग्राम है जिसके बारे में डीसी साहब और एसएसपी साहब अच्छे तरह से जानते होंगे, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है और ऐसा काम जो बीएसएफ के भी थोड़े फायदे का हो और वहां के रहने वाले सिविल पॉपुलेशन के भी फायदे का हो, उसमें भी इंगेज करते हैं। बीएसएफ ने लास्ट ईयर और इस साल यूथ लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है। और हमारे जैसे हमारा एमटी डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे हम गांव के लड़कों को लाके उसमें ट्रेनिंग दिया हमने। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से 3 लड़कों को टाटा कंपनी ने फिर बाद में नौकरी दे दी। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जहां तक हमारी ड्यूटी का जो सवाल है वहां पे भी हम अच्छी सी ड्यूटी करें, और जहां पे आम पब्लिक के साथ तालमेल और समन्वय का है वो काम भी अच्छे से किया जाए। अगर आप चेयर की इजाजत हो तो एक कहानी सुनाना चाहूंगा। The story I was telling you. 1940s में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
उसने क्या किया कि चूहों का एनक्लोजर बनाया, करीब 15 फुट बाई 15 फुट का, और उसमें चूहे जैसे ही जैसा रहते जहां पे हैं वैसा माहौल बना दिया, और उसमें 2 पानी की व्यवस्था कर दी, एक तो नॉर्मल पानी और एक पानी जिसमें ड्रग हल्का सा मिला हुआ। तो ये असली कहानी है। तो दोनों चूहे जो थे शुरू में दोनों पानी पिया, नॉर्मल पानी भी पिया, ड्रग वाला पानी भी पिया। बाद में लेकिन वो ड्रग वाला पानी ही पीने में लग गए, नॉर्मल पानी की तरफ वो नहीं जा रहे थे। तो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने कंक्लूड किया कि ड्रग में ऐसी कोई चीज होती है जो प्राणियों को अपनी तरफ खींचती है। 1919 के दशक में एक किसी और साइकोलॉजिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, तो बोला कि नहीं कुछ समझ में नहीं आता। उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया बट उसको 50-100 गुना बड़ा करके किया। उसने जो एनक्लोजर बनाया बहुत बड़ा एनक्लोजर बनाया, जिसमें से 200-250 चूहे थे और बड़ी जगह थी, और जैसा उनका रहने का माहौल था वो पैदा किया। वहां भी दोनों तरह के पानी रखे, बट वहां पे देखा गया कि चूहों ने ड्रग वाला पानी तो पिया बट बाद में नॉर्मल पानी ही पीते रहे। तो उसने कंक्लूड किया कि जब प्राणी अकेला फील करता है, अपने आप को कट ऑफ फील करता है, एक किसी ग्रुप का पार्ट नहीं फील करता है, उस सिचुएशन में उसका ड्रग के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने के चांस। बाद में पोर्चुगल का प्रेसिडेंट ही read this story, he called his leader of opposition और बोला कि हम और आप मिलके अपनी कंट्री में इसके अगेंस्ट कुछ करते हैं, और काफी हद तक उनको सक्सेस भी मिला। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है कि कोई ड्रग एडिक्ट हो ही गया बट हम उसको, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट के साथ उससे इंटरैक्ट करें, उसको कट ऑफ करके नहीं रखें, हम उसको एंगेज करके रखें, तभी जाके उसको छोड़ने की हिम्मत आएगी। अगर उसको हम अलग थलग कर देंगे तो वो फिर उसी रास्ते पे चलता रहेगा जिसमें अभी चल के फंसा है। तो इससे हम सभी को एक सबक लेने की जरूरत है। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज फॉर यू सर, एंड देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम दैट इज हैपनिंग इन गुजरात, केरला, राजस्थान। उसमें 8वीं और 9वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके करिकुलम में कुछ चैप्टर्स डिसिप्लिन, मोरल और नेशन बिल्डिंग के एटीट्यूड की भी होती है, और प्लस उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है और वो कुछ बेसिक ड्रिल वगैरह की भी ट्रेनिंग करते हैं। आई थिंक सिमिलर थिंग can be very very helpful for Punjab also, at least in the border belt, कि एक बार आपको 8th 9th के आसपास आपको एक डिसिप्लिन की आदत लग गई तो शायद फिर आगे भी वो खुद तो सही रास्ते पे चलेंगे और अपने संगी साथी को भी साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ बुलाने के लिए और आपसे बातचीत का मौका देने के लिए और इन ल्यूमिनरीज का साथ मिलने के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ INB एंड PIB को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं कि BSS अपने काम में मुस्तैद है, बट हमारा मुस्तैद होना ही काफी नहीं है, हमें यहाँ के जो लोग हैं उनका भी साथ चाहिए, तभी हम ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपकी आमद ने हम सभी को नवाजा। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे माननीय जॉइंट डायरेक्टर श्री दीप जॉय जी को कि वो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी को सम्मान चिन्ह देके उनका सम्मान करें।
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ। सच बोल रहा हूँ। मैं बीएसएफ के डीआईजी से कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है वहाँ के किस तरह लेके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा बाहर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक से इंटरेक्शन करें, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं और उससे मुझे लगता है कि सभी को ये मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगी कि हमें बीएसएफ में या आर्मी में या देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप काम करते हैं, आज बहुत कम लोग ऐसे आके हमें बताया किसी ने कि आप ऐसे कार्यक्रम आप अपने वहाँ पे भी रखें बीएसएफ में।